कविता पर हमारे जैसे कवियों की 1000 कविताएं न्यौछावर हो सकती हैं। इस बिटिया ने बहुत शानदार भाव रखे। और ये पलायनवाद जो हो रहा है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, शैशव अवस्था में पहुंचते हैं, मार्ग दूसरा हो जाता है, माँ बाप को भूल जाते हैं। और ये हो रहा है, घटित हो रहा है। हम छोड़ देते उनके हाल पर उन्हें। नित्य प्रति बेटियां भाग रही हैं, किस समुदाय में जा रही हैं, कहाँ क्या हो रहा है। इस बेटी ने उस दर्द को, उस भाव को अपनी कविता में संजोया है। एक बार और जोरदार तालियां इसके खाते में अंकित होनी चाहिए। बहुत सुंदर बेटा। मैं पंकज भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके घर में ये बिटिया है। और 4 पंक्तियाँ पंकज भाई, अगर आप यहाँ पर हों तो अपना हाथ खड़ा कर दें कि पिता की हर एक इच्छा का बड़ा अरमान है बेटी, मातृभूमि की अस्मत का बड़ा सम्मान है बेटी, न हो बेटी अगर घर में वो घर घर सा नहीं लगता, सृष्टि की अमर रचना का एक वरदान है बेटी। बहुत सुंदर। ये बेटी आपका बहुत नाम रोशन करेगी। मैं शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ इस बड़े मंच से, भगवान अरहनाथ प्रभु के पाद मूल से। और लीजिए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे बीच हमारे राजेंद्र लल्ला जी यहाँ पर पधारे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। डॉक्टर भरत जी और भी कई लोग यहाँ पधारे हैं। मैं सबका, बैठो, कहाँ जा रहे हैं आप? तो हो नहीं पाएगी। तो हमने नरेंद्र भैया को फ़ोन किया। हमने कहा नरेंद्र भैया हम 5-6 कवि हैं और ज़रा अंथू बनवा दो। तो ठीक है, नरेंद्र भैया ने घर पे कह दिया, मधु भाभी ने जो है भोजन वगैरह बनाया। अब देखना चमत्कार की बात क्या होती है। अब 4 बजे थे लगभग, मधु भाभी ने 3-4 तरह की सब्जियां बनाई और कुछ स्वीट वगैरह बना दी। हालांकि मंच से कहने की ये बात नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ आपको। अच्छा, एक सब्जी थी उसमें मटर पनीर। वो मधु भाभी ने बड़े जो है करेले की हैं, चूँकि वहाँ तो कणकण में रस बसा हुआ है, तो इन्होंने मटर पनीर की एक सब्जी बनाई। तो ना उसमें मटर हो ना पनीर, दोनों ही गायब। अब ध्यान से सुनना। अब जब इन्होंने परोसी तो नरेंद्र भैया को थोड़ा गुस्सा आया। बोले यार ये क्या कर दिया तुमने। बोले चलो कमलेश तो अपने घर का है, ये 4-5 और दूसरे कवि आए, वो क्या कहेंगे, क्या मटर पनीर बनाया, न मटर न पनीर। अब मधु भाभी का जवाब सुनना और इनके सम्मान में इतनी जोरदार ताली बजाना कि आपको लगे कि करेली का जवाब यही हो सकता है। इन्होंने कहा सुनो। नरेंद्र भैया ने कान खड़े किए, बोले हाँ सुनाओ। बोले आपने कभी गुलाब जामुन खाया? हाँ खाया है। उसमें कभी गुलाब मिला? नहीं मिला। जामुन मिला? नहीं मिला। तो खा जाओ मटर पनीर। बड़ा अद्भुत खेल है साहब हमारे बुंदेलखंड का। आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं। और हास्य की भूमिका मैंने इसलिए यहां पर स्थापित की है कि हमारे प्रदेश का एक ऐसा कवि जो कई वर्षों से मंच पर है, और ये मेरा दुर्योग है कि मैं पहली बार उनसे मिल रहा हूं। भाई नीलेश चतुर्वेदी गंज बसौदा से हमारे मध्य पधारे हैं। जोरदार तालियों से उनका आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। हास्य व्यंग के बड़े कवि भाई नीलेश चतुर्वेदी। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत जी। आज बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है और ये पूरी टीम जो आपने बुलाई है, आप लोग बधाई के पात्र हैं। एक और अच्छा काम किया आज आपने, उसके लिए भी आप बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं बाद में कार्यक्रम के बाद सब उतर के सबकी चरण वंदना करूंगा कि वो कवि जो दिन भर रात भर जब भी कार्यक्रम होता है केवल पब्लिक को ही सुनाते हैं, आपने 3 घंटे उनको मंच पर बिठाल के उनको सुनाया, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बढ़िया, वाह। तो आपने बड़ा चमत्कारिक काम किया है। मैं हास्य चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और 4 पंक्तियां उन्हें भेंट करता हूं कि ऐसा मन देना भगवन, ऐसा मन देना भगवन कि जिसमें बस तेरा ही चिंतन हो। हाँ। ऐसा मन देना भगवन कि जिसमें बस तेरा ही चिंतन हो। ऐसा तन देना भगवन जो तुझ पर हंसते हंसते अर्पण हो। नेताओं की चरण वंदना ना झूठा सम्मान लिखे। हाँ। और कलम उठे तो केवल तेरी गाथा और जयगान लिखे। बहुत बढ़िया। कलम उठे तो केवल तेरी गाथा और जयगान लिखे। बहुत सुंदर, वाह। अच्छा, ये बच्चे बैठे हैं, क्या आप लोगों ने मंत्रोच्चार किया? मैं कायल हो गया आपका। बहुत अच्छा। ऐसे ही एक बच्चा रिसेप्शन में, मैं अपनी एक छोटी सी कविता की भूमिका में हूँ जो बच्चों से शुरू होती है। ऐसे एक बच्चा रिसेप्शन में, आप लोग जाते होंगे, गिद्ध भोज जिसे हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, तो वहाँ गिद्ध भोज चल रहा था। एक छोटा सा बच्चा माँ के साथ था, उसने जाके मम्मी से बोल दिया, मम्मी
बाथरूम आई है तो मम्मी ने कहा गलत बात, सब लोगों के सामने ऐसा नहीं बोलते। तो उसने कहा मम्मी क्या बोला करें, तो मम्मी और बेटे ने एक कोड वर्ड से सेट कर लिया, क्या लगे जब भी तुमको बाथरूम आए तुम बोल दिया करे कि मम्मी गाना गाना है। उसने कहा ठीक है। अब वो जब भी उसको गाना गाना होता वो मम्मी कानों में जाके बोल देता मम्मी गाना गाना है, तो मम्मी टेंट के पीछे ले जाकर या उचित स्थान पर उसको गाना गब्बा लाती। अब वो एक दिन पिताजी के साथ बारात में गया, रात में सब बाराती छत पर सो रहे थे। रात में उसे गाना गाने की इच्छा जागृत हुई। उसने पापा से कहा पापा गाना गाना है। कहने लगे इतनी रात में 2 बजे तुझे गाना गाने, चुपचाप सो जा। कहने लगे पापा बहुत जोर से गाना है। अरे कहने लगे इतनी जोर से मत गा, गाना नहीं सारे बाराती उठ जाएंगे। कहने लगे जोर से गाना है, अभी गाना है। कहने लगे चुपचाप मेरे कान में गा दे। अगर समझ में आया तो ताली बजाइए। फिर उस बच्चे ने जब गाना गाया, रिसेप्शन में जो विसंगतियां पैदा हुई उसको लेकर मैंने एक छोटी सी पैरोडी लिखी, आपके चरणों में अर्पित करता हूं कि कर चले सारा हलुआ। मुझसे भी मोटा मेरा एक दोस्त है, जब उसे लोग मोटा मोटा कहकर चढ़ाते थे 4 मंजिल से जाकर कूद गया। जब हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो नर्सों को देखकर उसे लगा कि मैं शायद स्वर्ग में आ गया हूं और ये परियां हैं। तो डॉक्टर को देखा, उसने आला लगाया तो डॉक्टर से पूछा डॉक्टर साहब क्या मैं जिंदा हूं? कहने लगे हाँ बेटा तुम जिंदा हो, लेकिन वो 4 मर गए। कहने लगे कौन 4? कहने लगे जिन पर तू गिरा। तो हमारी रिसेप्शन में खा खा के इतनी आदत खराब हो गई है, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो गए, लेकिन लोग बेहताशा अजीब व गरीब तरीके से रिसेप्शन में खाते हैं। उसी पे संगति उस व्यंग को लेकर हास्य की आनंद की कविता, आनंद की एक पैरोडी लिखी है, सुनिएगा। कर चले सारा हलुआ खत्म साथियों, अब तुम्हारे हवाले बर्तन साथियों। कर चले सारा हलुआ खत्म साथियों, अब तुम्हारे हवाले बर्तन साथियों। बर्तन साथियों, बहुत बढ़िया। तोंद बढ़ती रही, बाल झड़ते रहे, फिर भी बढ़ते वजन को न रुकने दिया। लोग आते रहे, हम तो पाते रहे, एक भी आइटम को न फिकने दिया। हाँ। दुबले लोगों को हो गई जलन साथियों, अब तुम्हारे हवाले बर्तन साथियों। बहुत सुंदर, वाह। भूख मरने के मौसम बहुत हैं मगर। फटे फटाए कुर्ता पजामा पहने एक गेट पे आदमी मिल गया। मैंने कहा भैया रिसेप्शन में लोग बढ़िया बट सेट में आते हैं तैयार मैयार होके, तू फटे फटाए कपड़े। कहने लगे भाई साहब गुलाब जामुन उठाने के चक्कर में ये हालत हो गई। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? मैं कह लगे घर कपड़े बदलने जा रहा हूँ, मुझे पापड़ भी उठाना है। भूखों मरने के मौसम बहुत हैं मगर, माल खाने की रुत रोज आती नहीं। बीबी घर में भी हलवा बनाती है पर ऐसा माल कभी भी खिलाती नहीं। वाह। होते होते बची है सुगर साथियों, अब तुम्हारे हवाले बर्तन साथियों। काफी है। कर चले सारा हलवा खत्म साथियों, अब तुम्हारे हवाले बर्तन साथियों। अभी तालिबान और अफगानिस्तान की बात चल रही है। मैं अपनी दूसरी पैरोडी की भूमिका, मैं एक स्कूल चलाता हूं जिसमें हमारे पड़ोस में हमारे जिला शिक्षा अधिकारी भी रहते हैं। उनके बेटे का, आप भी सुनो बच्चे, आपके काम की चीज़ है। उनका बेटा आया, कहने लगे पापा ने भेजा है, आज मेरा हिंदी का पेपर है, मुझे हिंदी की कुछ तैयारी करवाना है। मैंने कहा हिंदी में क्या क्या? मैंने कहा प्रश्नोत्तर हो गए? कहने लगे हो गए। मैंने कहा ये व्याकरण हो गया? कहने लगे हो गए। कहने लगे भाई साहब बस सर निबंध नहीं हो पा रहा। तो मैंने कहा निबंध में ज़्यादा टेंशन पालने की बात नहीं है। अधिकतर किसी जानवर का निबंध आएगा, गाय का निबंध आएगा या किसी और का निबंध आएगा, उसमें कुछ चीज़ें तो वैसी रहती हैं। तो मैंने कहा जिस भी जानवर का निबंध आए
उसमें से गाय का नाम हटा के उस जानवर का नाम सेट कर देना। कहने लगे मुझे केवल गाय का निबंध है, अब मैं आएगा निबंध मैं यही कर दूंगा। लौट के आया बच्चा पेपर देने के बाद। अब प्राइवेट स्कूल संचालक की जान कैसे खतरे में आती है। मैं आया, मैंने कहा बेटा निबंध लिखे आए? कहने लगे हाँ लिखे आया। मैंने कहा क्या किस विषय पर निबंध आया था? कहने लगे पिताजी पर निबंध आया था। मैंने कहा तू क्या लिखवाया? मैंने तो तुझे याद करवाया था। मैंने कहा गाय का एक मुंह होता है, 2 सींग होते हैं, एक पूंछ होती है, गाय हमें दूध देती है, गाय घास भूसा खाती है। कहने लगे मैंने गाय हटा के पिताजी सेट कर दिया। मैंने कहा मेरा स्कूल बंद होने की तैयारी में है। मैंने कहा क्या लिखे आया भैया? कहने लगे मैं लिखे आया पिताजी का एक मुंह होता है, पिताजी के 2 सींग होते हैं, पिताजी हरे नीले पीले कई रंगों में पाए जाते हैं, पिताजी घास भूसा खली चापड़ इत्यादि खाते हैं। और अब तो तब वही कहने लगा पिताजी 2 किलो शाम को और 2 किलो सुबह दूध देते हैं। मैंने कहा अब पक्का स्कूल बंद हो जाएगा। अपन ने स्कूल बंद किया। ब्राह्मण बालक है, मैंने कहा कथा प्रारंभ करो। तो अभी ये तालिबानी जो वहाँ से आए हैं अफगानिस्तान से, उनमें एक सरदार जी, उन्होंने अपने और साथियों को बुलाने की सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया। तो मेरे पास आए, पीछे स्टैंड टंगी हुई थी AK-47। कह लगे तुमको कथा करना आती? मैंने कहा बिल्कुल आती। कह लगे चलो हमको 5 कथा बचवाती। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक अपने शिविर में, एक अपनी छत पर, एक अपने कमरे में और एक अपने नीचे हॉल में। अब ये 5 कथा होते होते शाम हो गई। अब हॉल में जहाँ वो कथा हो रही थी वहाँ बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे। अपन ने 2-3 पेज उड़ गए। अब वो सरदार जी खड़े हुए, कहने लगे पंडित जी इस कथा में लीलावती और कलावती तो आई ही नहीं। हमने देखा, मैंने कहा यार पेज उड़ गए कथा के 2। मैंने कहा देखो सरदार जी, आप घर पे आके लगभग 1100 रुपये की दक्षिणा देके आप सत्यनारायण की कथा पढ़वाइए। मेरा दावा है लीलावती और कलावती जरूर आएंगी, लेकिन आप इस तरह से हॉल में और इस तरह की डरावनी जगह अगर कथा पढ़वाएंगे तो लीलावती और कलावती की कोई गारंटी नहीं है। मैं अगली पैरोडी पढ़ता हूँ, आप तालियां बजाकर थोड़ी सी हौसला अफजाई कीजिए। स्वागत कि जनता बेचारी कहे, अध्यक्ष जी बैठे, मैं चाहता हूँ इस कविता के, इस पैरोडी के माध्यम से ये बात पहुंचे सरकार तक। जनता बेचारी कहे बात ये रोते रोते, अब तो मरने की नौबत आ गई, सरकारों की चड्डी धोते धोते। कोरोना से प्रभावित होकर लिखिए भाई साहब। मैं व्यापारियों को जानता हूँ, मेरा बासुदा व्यापारियों का शहर है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की बहुत बड़ी मंडी है और हमारे यहाँ का पत्थर फॉरेन सप्लाई होता है। तो अब तो मरने की नौबत आ गई, सरकारों की चड्डी धोते धोते, हर हर गंगे हो गए नंगे, हर हर गंगे हो गए नंगे। ऊपर के, अगला बंद सुनिए, ऊपर के सब काम करो तुम, नीचे भूखी जनता, ऊपर के सब काम करो तुम, नीचे भूखी जनता। कल तक जो व्यापारी थे सब खेले अस्टा चंगा, तेरी आरती उतारे। हम लोग भी मोदी के बहुत बड़े समर्थक हैं, हम भी उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं। तेरी आरती उतारे, तेरी ओर सब निहारे, कुछ ऐसी कर जुगाड़े, हमको बीवियां ना मारे। जनता बेचारी कहे बात ये रोते रोते, टूटी कमरिया हमरी लॉकडाउन को ढोते ढोते, हर हर गंगे हो गए नंगे, हर हर गंगे। 4 पंक्तियां अर्पित करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं, क्योंकि हमारी परम पूज्य परम श्रद्धेय दीदी यहाँ बैठी हैं, जिन्होंने कोरोना काल में अभूतपूर्व काम किया पूरे मध्य प्रदेश में। एक बार जोरदार तालियां हमारी दीदी, पूरे देश में किया, पूरे देश में अभूतपूर्व काम किया हमारी दीदी ने। एक बार जोरदार तालियां हमारी दीदी के खाते में जाएं, जिन्होंने पूरे देश में कोरोना काल में दिन रात 24 घंटे लगकर
हजारों लाखों लोगों की जान बचाई और उनकी सेवा की। मैं 4 पंक्तियां अर्पित करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं क्योंकि समय कम है। और कि भारत का दबदबा हर देश पर भारी है, भारत का दबदबा हर देश पर भारी है, भारत का हर माल सरकारी है, और आतंकी भेड़ियों हमारे देश की तरफ सर उठाकर मत देखना, क्योंकि हमारे हनुमान जी का तो अमेरिका तक पुजारी है, हमारे हनुमान जी का तो अमेरिका तक पुजारी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर भाई नीलेश भाई ने अपने अध्ययन के आधार पर अर्जित शिल्प के अनुसार अपनी पैरोडियों को गढ़ा। लीजिए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। ये